वहाँ कोई है। पेड़ों में सरसराहट हो रही है, जमीन हिल रही है, ये करीब आ रहा है। चारों तरफ जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और ये रहा हमारा पहला दावेदार। अरे वो बड़ा डायनासोर नहीं, नीचे देखिए। जी हाँ, वही। हैरत अंगेज, शानदार। नाम स्क्रीन पर लिखा है, पढ़ लीजिए प्लीज। शुक्रिया। इस छोटे दोस्त के नाम का मतलब है आंखों और दांतों वाला परिंदा, लेकिन हम इसे हमी कहेंगे क्योंकि ये डायनासोर हमिंग बर्ड जितना ही बड़ा है और शायद ये हमिंग बर्ड की तरह ही उड़ता है। ये जंगल में घूम रहा है, रास्ते में आने वाली हर छोटी शाखाओं के बीच से होकर गुजर रहा है। अपने आकार की वजह से ये बेहद चुस्त और तेज है। हमारे पास इस डायनासोर का अकेला सबूत इसके सिर का नमूना है। ये लगभग एक एस्पिरिन के साइज का है और करीब 10 करोड़ सालों से प्रिजर्व रखा गया है। ये एक नई खोज थी क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया कि हमी अभी तक का सबसे छोटा डायनासोर है। ये करीब 250 साल से 66 मिलियन साल पहले मेसोजोइक युग में रहा करता था। इसके सिर को इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड रखा गया था कि इसके दांतों के साथ साथ मुस्कुराती हुई चोंच भी देखी जा सकती है। वे ये भी बता सकते थे कि इसकी आंखें इसके साइज के हिसाब से काफी बड़ी थीं, यानी उस दौर का डायनासोर काफी बड़ा और खतरनाक था। देखिए उस पेड़ के पास, थोड़ा सा जूम इन करें। ये रहा, तीखे पंजे और सुई जितना नुकीला जहरीला डंक। जी हाँ, बिच्छू डायनासोर के जमाने में भी थे, बल्कि उनसे पहले भी। ये खतरनाक जीव 400 मिलियन साल से भी पुराने हैं। छोटा सा ये जीव खाने की तलाश में इधर उधर फिर रहा है और ये रहा शिकार। एक बिच्छू बाहर निकल कर आता है। उसे मालूम नहीं है कि डायनो उसे देख रहा है। बिच्छू को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो खुद ही डायनासोर का शिकार बनने जा रहा है। 5 जोड़ी आंखें होने के बावजूद बिच्छू की नजर बहुत तेज नहीं है। जहां तक हमी का सवाल है, बड़ी आंखों के साथ उसकी देखने की ताकत काफी शानदार है। यहाँ पर डायनो को मिलता है 1 पॉइंट। बिच्छू का इंतजार करता हमी पलक झपकते ही उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन ये क्या, बिच्छू डायनो को चकमा देता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। दोनों को रफ्तार के लिए मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि दोनों बराबर तेज हैं। लेकिन पंजे वाले इस जीव को कैसे पता चला कि डायनो हमला करने वाला है? बेशक ये इतनी अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बिच्छू जमीन पर और यहाँ तक कि हवा में भी कंपन महसूस कर सकते हैं। हमी बार बार कोशिश करता है, लेकिन बिच्छू को पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। हमें सिक्स्थ सेंस के लिए इस 8 पैर वाले खतरनाक जानवर को 1 पॉइंट देना चाहिए। बिच्छू पेड़ पर चढ़ता है और सुरक्षित शाखा पर पहुंच जाता है। अब दोनों आमने सामने हैं। ये वक्त है एक शानदार मुकाबले का। बिना किसी झिझक के दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं और सामने वाले के अगले कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस परिंदे को मिलेंगे 2 पॉइंट, क्योंकि ये हवा और जमीन दोनों पर हमला कर सकता है। सिर्फ जमीन तक ही रहने की वजह से बिच्छू को मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। 4-3 के स्कोर के साथ डायनो का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और तभी कोई चीज दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। बूम! उनके पीछे एक ज्वालामुखी फूटता है। बाकी सभी डायनासोर और जानवर भाग रहे हैं, लेकिन ये दोनों नहीं। तभी हमी को एक मौका नजर आता है। इससे पहले कि बिच्छू को संभलने का मौका मिले, डायनो अपनी चोंच से उस पर हमला कर देता है, लेकिन बेकार। बिच्छू के बाहर मौजूद कंकाल कवच की तरह काम करता है। इसके लिए बिच्छू को मिलता है 1 और पॉइंट। अब मुकाबला 4-4 से बराबरी पर है। इस तरह के सिनेरियो में हमी को यकीनन फायदा होता है और वो हमला करता रहता है। अगर बिच्छू को इस आमने सामने की लड़ाई से जिंदा बचकर निकलना है तो उसे अपना डिफेंस मजबूत रखना होगा और यहाँ 1 पॉइंट मिलता है डायनो बर्ड को। तभी बिच्छू अपने दुश्मन का पैटर्न पकड़ लेता है। हमी बाइट करने के लिए डाइव करने से पहले 2 बार स्विफ्ट करता है। सही मौका मिलते ही बिच्छू हमी पर अपने डंक से हमला करता है। रुकिए, देखते हैं इनके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। हमी के पास अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए नुकीले पंजे हैं, इसके लिए 1 पॉइंट, और नुकीले दांतों वाली चोंच के लिए 1 और पॉइंट। लेकिन जरा इस बिच्छू पर एक नजर डालिए। इसे खुद को बचाने और दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए बनाया गया है। बड़े नुकीले पंजे, मुंह के उतने ही नुकीले हिस्से, चीजों को पकड़ने के लिए 8 फुर्तीले पैर और इसके अलावा किसी स्लिंग शॉट की तरह पीछे की तरफ खींचा हुआ सुई जैसा डंक, जो हमेशा किसी बदकिस्मत जानवर के दिल की धड़कन रोकने वाला जहर पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। बिच्छू को इसके लिए मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके साथ ही इसने मुकाबले में 1 पॉइंट की बढ़त बना ली है और डंक सीधा जाके लगता है हमी के पंख में। लेकिन डायनो को कुछ नहीं होता। बिच्छू का निशाना सिर्फ एक पंख पर लगा था। डंक हमी के पंख में छेद कर देता है, लेकिन इसकी स्किन पर कोई असर नहीं पड़ता।
इससे पहले कि डायनो बर्ड फिर से हमला करे, आग का एक बड़ा सा गोला हवा में उड़ता हुआ आता है और पूरे पेड़ को तोड़ देता है। दोनों दावेदार हवा में उछल जाते हैं और नीचे पानी में गिर जाते हैं। सारे पेड़ पौधे जल रहे हैं। आसमान में अंधेरा छा गया है और ये धुएं और राख से ढका हुआ है। जानवर दौड़ते हुए उन्हें लगभग रौंद देते हैं। बिच्छू खुद को संभालता है। हमी अपने पंखों को फ्लैक्स करता है लेकिन उड़ नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि ये आमने सामने की लड़ाई अब जमीन पर खत्म होगी। इस बार बिच्छू का पलड़ा भारी है। सामना करो मेरा। बिच्छू डायनो का पीछा करता है लेकिन वो तेज और फुर्तीला है। ये तेजी के साथ मुड़ता है और डायनो के चारों तरफ से गुजरता है। ओहो, रिंग में कुछ लावा भी आ चुका है। ये उनके ठीक पीछे बह रहा है। बस कुछ ही देर की बात है, ये दोनों इस लावा में तैर रहे होंगे। दोनों जितना हो सके दूर भागते हैं लेकिन बिच्छू अभी डायनो से पीछे है। बिच्छू अपने साइज के हिसाब से बहुत तेज होते हैं लेकिन हमी अपनी एरोडायनामिक बॉडी की वजह से पूरे जंगल में एक तीर की तरह घूमते हैं। यहाँ इस डायनो बर्ड को मिलता है 1 पॉइंट, जिससे मुकाबला फिर से 8-8 पर टाई हो जाता है। हमी टूटे हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और उड़ान भरने की कोशिश करता है। ये थोड़ा फड़फड़ाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये तेजी से झाड़ियों में छिप जाता है। अरे नहीं, डायनो बर्ड अकेला नहीं है। देखो, एक बड़ा सेंटीपीड पीछे से निकल कर आता है और हमी को अपने कई घुमावदार हाथों में फंसा लेता है। इसके जबड़े चमक रहे हैं। ये इस परिंदे के छोटे दांतों से काफी बड़े हैं। ये हमी को चबाने ही वाला था कि अचानक कहीं से बिच्छू निकलकर हमला करने के लिए आता है। लेकिन कई पैरों वाला ये मॉन्स्टर हार नहीं मानता है। ये अपनी पूंछ से वार करता है और बिच्छू को नीचे गिरा देता है। ये तीनों अपनी तरफ बढ़ते लावा से अनजान हैं। सेंटीपीड आग में समाने ही वाला है लेकिन ये वक्त रहते लावा को देख लेता है और वहां से भाग निकलता है। इस अचानक हुए मुकाबले से बच निकलने के लिए हमी और बिच्छू दोनों को मिलते हैं 1-1 पॉइंट्स। बिच्छू और डायनो बर्ड फुर्ती से उठते हैं और लावा से बचने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ये अब तक की सबसे धीमी रेस है क्योंकि दोनों बुरी तरह थक चुके हैं। आप बस पॉपकॉर्न खाते हुए इसका मजा लीजिए। लावा जहां भी जाता है हर चीज आग की लपटों में बदल जाती है। हवा में राख फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे रात हो गई है। अच्छी बात यह है कि बिच्छू नॉकटर्नल होते हैं। वे रात में शिकार कर सकते हैं, घात लगा सकते हैं और कहीं भी घूम सकते हैं, जबकि कई जानवर ऐसा नहीं कर पाते, जैसे अपना डायनो बर्ड। इसके लिए बिच्छू को मिलता है 1 पॉइंट। अभी भी 9-10 पॉइंट्स के साथ मुकाबला टक्कर पर बना हुआ है। बिच्छू सिर्फ बैठो और इंतजार करो किस्म का शिकारी नहीं है। ये भेड़ियों की तरह अपने लंच का पीछा नहीं करता है। जीतने के लिए तैयार बिच्छू बैठने और सांस लेने के लिए एक अंधेरी सुरंग में पहुंच जाता है और तभी उसके पीछे कुछ रेंगता हुआ नजर आता है। बिच्छू को कंपन महसूस होता है और वो तेजी से भागने लगता है। 2 खौफनाक आंखें सीधे इसकी तरफ देख रही हैं। बिच्छू तेजी से हरकत करता है और जमीन में गहराई की तरफ जाने लगता है लेकिन सांप इस गर्म इलाके में इसका पीछा कर रहा है। गर्मी से मेरा मतलब है लावा जो इन सुरंगों में अपना रास्ता बना रहा है। बिच्छू वर्टिकल सुरंगों में चढ़ता है। आगे 2 रास्ते हैं, किधर जाना है, बाएं या दाएं। बिच्छू बाईं ओर जाता है और गलत फैसला। सुरंग आगे बंद है। सांपों में गंध सूंघने की शानदार ताकत होती है। ये बिच्छू की गंध का पीछा करता है और अब ये फंस गया है। गल्प। तुम बहुत अच्छा लड़े दोस्त, लेकिन अब तुम सांप का लंच बनने वाले हो। बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम पूरी तरह सांप के चंगुल में हो लेकिन बिच्छू खुदाई कर सकते हैं। वे अपना ज्यादातर वक्त अंडरग्राउंड गड्ढों में खुदाई करते हुए बिताते हैं। बिच्छू जमीन की खुदाई करते हुए सही वक्त पर बाहर निकल आता है। सांप इस बिच्छू को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो सतह पर पहुंच चुका होता है और भाग जाता है। पीछे से बहता हुआ लावा सुरंगों के अंदर भर जाता है और वहां मौजूद हर चीज को निगल लेता है। ऊपर वही जाना पहचाना चेहरा। सतह पिघल रही है लेकिन हमी तेज रफ्तार से उड़ रहा है। पूरा इलाका आग और लावा से ढका हुआ है। बिच्छू ने ये राउंड 9 के बदले 10 पॉइंट से जीत लिया है। अगली लड़ाई तक के लिए